आज हम लोग रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन में आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन को विस्तार से पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि परिभाषा है कि ऐसा बल जो रासायनिक पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं या आयनों को आपस में जोड़ करके रखने, बांध करके रखने, सटा करके रखने का प्रयास करता है और अणु या यौगिकों का निर्माण करा देता है, उसे ही हम रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः तीन प्रकार का है: आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन। और इन सभी बंधन की संक्षेप में जानकारी, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक बंधन का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। अगर साझेदारी समान है, इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणु का समान अधिकार है तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। यदि साझे के इलेक्ट्रॉन को अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु थोड़ा अपनी ओर खींच लेता है, तब ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में एक ही इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और वह इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऐसे बंधन का निर्माण अमोनियम क्लोराइड में होता है, उप सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसके अलावे भी सिग्मा बंधन, पाई बंधन, हाइड्रोजन बंधन, वांडरवाल आकर्षण बल, बनाना या टाउ बंधन, डाइपोल मोमेंट से भी रासायनिक पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों के बीच बंधन का निर्माण होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे, इसको सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा आयनिक बंधन क्या है और आयनिक बंधन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह जो आयनिक बंधन है, जिसमें मतलब आयनिक बंधन ऐसे बंधन को हम लोग कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पूर्ण स्थानांतरण होता है। मतलब हम यह कहें कि इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंधन आयनिक बंधन कहलाता है।
हम यह कहें कि आयनिक बंधन ऐसा बंधन है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण की बात होती है। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे परमाणु में चला जाता है, तो ऐसे बंधन को हम आयनिक बंधन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर परमाणु ए है। अगर इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है और यह इलेक्ट्रॉन निकल करके परमाणु बी के पास चला जाए तो ऐसा बंधन कहलाएगा आयनिक बंधन। अब देखिए कि अगर इस परमाणु ए से हम बात करते हैं, यह परमाणु ए है और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ए प्लस और प्लस ई बनेगा। अब देखिए परमाणु बी है और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तब क्या होगा कि यह बी माइनस हो जाएगा, नहीं? तो इस प्रकार के बंधन का निर्माण जहां भी होगा, जैसे भी होगा, उस सभी बंधन को हम क्या कहेंगे? आयनिक बंधन कहेंगे। अब देखिए और समझिए कि जो आयनिक बंधन है, इस आयनिक बंधन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच एक बल काम कर रहा है। यह बल पॉजिटिव चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का है और नेगेटिव चार्ज का है। और इसी विपरीत चार्ज के कारण, अपोजिट चार्ज के कारण एक दूसरे को, विपरीत आवेश के कारण एक दूसरे को अपनी ओर खींच करके रखे हुआ है, अपनी ओर बांध करके रखे हुआ है। इसी बंधन को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बंधन कहेंगे। तो इस तरह से आप जानते हैं और समझते हैं पूरी तरह से कि यह जो आयनिक बंधन है कहाँ निर्माण होगा? NaCl के बीच निर्माण होगा। इसी तरह से आयनिक बंधन का निर्माण कहाँ होगा? कैल्शियम के क्लोराइड के बीच होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए यह क्या है? कैल्शियम है और इसके बगल में एक क्लोरीन नहीं बल्कि दो क्लोरीन। अब देखिए इस की हम बात करते हैं तो इस कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है और इसकी जब हम बात करते हैं इसका क्लोरीन का, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप यह भी देख रहे हैं कि यह जो बंधन का निर्माण कर रहा है, यह अपना क्या करेगा कि यह जो बंधन का निर्माण करेगा, यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देगा और यहाँ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरह से यह एक यौगिक का निर्माण कर लेगा और यह जो बनाएगा क्या?
CaCl2 का निर्माण कर लेगा। अब यह दोनों CaCl2 जुड़ जाएगा किसके रूप में? आयनिक बंधन के रूप में। अब इस क्लोरीन की अगर आप बात करें तो क्या है कि इस पर +2 चार्ज है और इस पर भी क्या है? -1 × -1। दोनों पर क्या है कि चार्ज -1 है। तो -1 इस क्लोरीन पर, अब फिर इस क्लोरीन पर -1 चार्ज। तब मतलब कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहां भी टोटल चार्ज -2 है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। यह कैल्शियम है। देखिए यह क्या है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ बंधन का निर्माण करेगा। अब यहां पर जो जुड़ रहा है यह प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह है। इस कैल्शियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। अब देखिए और समझिए कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसको दे देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसको दे देगा और देने के बाद एक यौगिक का निर्माण होगा और उसको हम कहेंगे, यह जो यौगिक बनेगा क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम पर +2 चार्ज होगा, इस पर -2 चार्ज होगा। तो इस तरह से फिर इसी तरह से कहा पोटेशियम ब्रोमाइड में भी इस बंधन का निर्माण होगा। अब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस आयनिक बंधन का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण गुण भी है। इसको भी हम सावधानी से सीखने और समझने का प्रयास करें। देखिए इसके कुछ गुण भी। सबसे पहला गुण जो है आयनिक बंधन का, जब हम बात करते हैं इसके गुण की बात करते हैं, किसका? आयनिक बंधन के गुण की बात हम करें तो आयनिक बंधन का गुण, अब देखिए सबसे पहला गुण है इसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। पूर्ण स्थानांतरण होता है। अब इसके दूसरे गुण की बात करते हैं। यह बंधन और धातु तथा धातु
के बीच बनता है। और फिर क्या देखते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और क्या देखते हैं, और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब जो धातु है, देखिए उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला